यिर्मयाह बाब नंबर 44। तुम बुत परस्ती से बाज क्यों नहीं आते? रब का कलाम एक बार फिर यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। उसमें वो उन तमाम हमवतनों से हम कलाम हुआ जो शुमाली मिस्र के शहरों मजदाल, ताहपन्हेस और मेम्फिस और जनूबी मिस्र बना में पतरुस में रहते थे। रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, तुमने खुद वो बड़ी आफत देखी जो मैं यरूशलेम और यहूदा के देगर तमाम शहरों पर लाया। आज वो वीरान व सुनसान हैं और उनमें कोई नहीं बसता। यूं उन्हें उनकी बुरी हरकतों का अजर मिला, क्योंकि अजनबी माबूदों के लिए बखूर जलाकर उनकी खिदमत करने से उन्होंने मुझे तेज दिलाया। और ये ऐसे देवता थे जिनसे पहले न वो, न तुम और न तुम्हारे बाप दादा वाकिफ थे। बार बार मैं नबियों को उनके पास भेजता रहा और बार बार मेरे खादिम कहते रहे कि ऐसी घिनौनी हरकतें मत करना, क्योंकि मुझे इनसे नफरत है। लेकिन उन्होंने न सुनी, न ध्यान दिया, न वो अपनी बेदीनी से बाज आए, न अजनबी माबूदों को बखूर जलाने का सिलसिला बंद किया। तब मेरा शदीद गजब उन पर नाजिल हुआ। मेरे कहर की जबरदस्त आग ने यहूदा के शहरों और यरूशलेम की गलियों में फैलते फैलते उन्हें वीरान व सुनसान कर दिया। आज तक उनका यही हाल है। अब रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, तुम अपना सत्यानाश क्यों कर रहे हो? ऐसे कदम उठाने से तुम यहूदा से आए हुए मर्दों और औरतों को बच्चों और शीरख्वारों समेत हलाकत की तरफ ला रहे हो। इस सूरत में एक भी नहीं बचेगा। मुझे अपने हाथों के काम से तेज क्यों दिलाते हो? यहाँ मिस्र में पनाह लेकर तुम अजनबी माबूदों के लिए बखूर क्यों जलाते हो? इससे तुम अपने आप को नीस्त व नाबूद कर रहे हो। तुम दुनिया की तमाम कौमों के लिए लानत और मजाक का निशाना बनोगे। क्या तुम अपनी कौम के संगीन गुनाहों को भूल गए हो? क्या तुम्हें वो कुछ याद नहीं जो तुम्हारे बाप दादा यहूदा के राजे रानियों और तुमसे तुम्हारी बीवियों समेत मुल्क यहूदा और यरूशलेम की गलियों में सरजद हुआ है? आज तक तुमने न इनकिसारी का इजहार किया, न मेरा खौफ माना और न मेरी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। तुम उन हिदायत के ताबे न रहे जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को अता की थी। चनाचे रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, मैं तुम पर आफत लाने का अटल इरादा रखता हूँ। तमाम यहूदा खत्म हो जाएगा। मैं यहूदा के उस बचे हुए हिस्से को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा जो मिस्र में जाकर पनाह लेने पर तुला हुआ था। सब मिस्र में हलाक हो जाएंगे, ख्वाह तलवार से ख्वाह काल से। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब तलवार या काल की जद में आकर मर जाएंगे। उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो दूसरों की लानतान और हकारत का निशाना बनेंगे। लानत करने वाला अपने दुश्मनों के लिए उन्हीं का सा अंजाम चाहेगा। जिस तरह मैंने यरूशलेम को सजा दी, ऐन उसी तरह मैं मिस्र में आने वाले हमवतनों को तलवार, काल और मोहलिक बीमारियों से सजा दूंगा। यहूदा के जितने बचे हुए लोग यहाँ मिस्र में पनाह लेने के लिए आए हैं, वो सब यहीं हलाक हो जाएंगे। कोई भी बचकर मुल्क यहूदा में नहीं लौटेगा। गो तुम सब वहां दोबारा आबाद होने की शदीद आरज़ू रखते हो। सिर्फ चंद एक इसमें कामयाब हो जाएंगे। आसमानी मलिका की पूजा पर जिद। उस वक्त शुमाली और जनूबी मिस्र में रहने वाले यहूदा के तमाम मर्द और औरतें एक बड़े इज्तिमा के लिए जमा हुए थे। मर्दों को खूब मालूम था कि हमारी बीवियां अजनबी माबूदों को बखूर की कुर्बानियां पेश करती हैं। अब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, जो बात आपने रब का नाम लेकर हमसे की है वो हम नहीं मानते। हम उन तमाम बातों पर जरूर अमल करेंगे जो हमने कही हैं। हम आसमानी मलिका देवी के लिए बखूर जलाएंगे और उसे माई की नजरें पेश करेंगे। हम वही कुछ करेंगे जो हम हमारे बाप दादा, हमारे बादशाह और हमारे बुजुर्ग मुल्क यहूदा और यरूशलेम की गलियों में किया करते थे, क्योंकि उस वक्त रोटी की कसरत थी और हमारा अच्छा हाल था। उस वक्त हम किसी भी मुसीबत से दो चार न हुए। लेकिन जब से हम आसमानी मलिका को बखूर और माई की नजरें पेश करने से बाज आए हैं, उस वक्त से हर लिहाज से हाजतमंद रहे हैं। उसी वक्त से हम तलवार और काल की जद में आकर नीस्त हो रहे हैं। औरतों ने बात जारी रखकर कहा,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسمانی ملکہ کو بخور اور مائی کی نظریں پیش کرتی ہیں، کہ ہم اس کی شکل کی ٹکیاں بنا کر اس کی پوجا کرتی ہیں؟ چند ایک کے بچنے کی پیش گوئی۔ یرمیہ اعتراض کرنے والے تمام مردوں اور عورتوں سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ دیکھو، رب نے اس بخور پر دھیان دیا جو تم اور تمہارے باپ دادا نے بادشاہوں، بزرگوں اور عوام سمیت یہودا کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ یہ بات اسے خوب یاد ہے۔ آخرکار ایک وقت آیا جب تمہاری شریر اور گھنونی حرکتیں قابل برداشت نہ رہیں اور رب کو تمہیں سزا دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا ملک ویران و سنسان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لعنت کرنے والا اپنے دشمن کے لیے ایسا ہی انجام چاہتا ہے۔ آفت اسی لیے تم پر آئی کہ تم نے بتوں کے لیے بخور جلا کر رب کی نہ سنی، نہ تم نے اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، نہ اس کی ہدایت اور احکام پر عمل کیا۔ آج تک ملک کا یہی حال رہا ہے۔ پھر یرمیہ نے تمام لوگوں سے عورتوں سمیت کہا، اے مصر میں رہنے والے یہودا کے تمام ہم وطنوں، رب کا کلام سنو۔ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری بیویوں نے اصرار کیا ہے، ہم ضرور اپنی ان منتوں کو پورا کریں گے جو ہم نے مانی ہیں۔ ہم ضرور آسمانی ملکہ کو بخور اور مائی کی نظریں پیش کریں گے، اور تم نے اپنے الفاظ اور اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ تم سنجیدگی سے اپنے اس اعلان پر عمل کرنا چاہتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، اپنا وعدہ اور اپنی منتیں پوری کرو۔ لیکن اے مصر میں رہنے والے تمام ہم وطنوں، رب کے کلام پر دھیان دو۔ رب فرماتا ہے کہ میرے عظیم نام کی قسم، آئندہ مصر میں تم میں سے کوئی میرا نام لے کر قسم نہیں کھائے گا، کوئی نہیں کہے گا رب قادر مطلق کی حیات کی قسم، کیونکہ میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، لیکن تم پر مہربانی کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ مصر میں رہنے والے یہودا کے تمام لوگ تلوار اور کال کی زد میں آ جائیں گے اور پستے پستے ہلاک ہو جائیں گے۔ صرف چند ایک دشمن کی تلوار سے بچ کر ملک یہودا واپس آئیں گے۔ تب یہودا کے جتنے بچے ہوئے لوگ مصر میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، وہ سب جان لیں گے کہ کس کی بات درست نکلی ہے، میری یا ان کی۔ رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں نشان بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہارے خلاف خالی باتیں نہیں کر رہا بلکہ تمہیں یقیناً مصر میں سزا دوں گا۔ نشان یہ ہوگا کہ جس طرح میں نے یہودا کے بادشاہ صدقیہ کو اس کے جانی دشمن نبوکد نظر کے حوالے کر دیا، اسی طرح میں خفرہ فرعون کو بھی اس کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔